भारत के संविधान का कोई उल्लंघन करेगा तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर उस संविधान को जलाने का काम करेगा। भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज पूरा का पूरा देश अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है, फासिज्म की तरफ बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में देश को ये लोग अपने पॉकेट में रख लेंगे और संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे और नया संविधान बनवा देंगे जिसमें भगवा राष्ट्र का निर्माण हो। वो देश में जो कुछ भी हो रहा है वो लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कई भाषण, कई कोट्स हैं उनके जो महत्वपूर्ण कोट्स हैं। उसमें एक कोट यह भी है कि अगर भारत के संविधान का कोई उल्लंघन करेगा तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर उस संविधान को जलाने का काम करेगा। आज क्या हो रहा है? आज पूरे देश में क्या हो रहा है? भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को जब लिखा था और उसका जो तैयार किया था, उस समय जो उनकी कल्पना थी उसके विपरीत आज भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। आज पूरा का पूरा देश अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है, फासिज्म की तरफ बढ़ रहा है। सारी संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है, सारी संस्थाओं पर नियंत्रण कायम किया जा रहा है। जो संस्थाएं अपने आप में स्वतंत्र इकाइयां हैं उनको भी सरकारी नियंत्रण में लिया जा रहा है और जो सरकारी नियंत्रण में लेके उसका राजनीतिक इस्तेमाल और राजनीतिक उपयोग करने के लिए अपने पक्ष में किया जा रहा है। आज देश का इतिहास बदल रहा है। अगर यही धंधा इन लोगों का चलता रहा आगे भी और इस देश के और प्रदेश के लोग अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में देश को ये लोग अपने पॉकेट में रख लेंगे और संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे और नया संविधान बनवा देंगे जिसमें भगवा राष्ट्र का निर्माण होगा। ये है, आप सबको याद है, कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ था 2015 के चुनाव के पहले? 2015 के चुनाव के पहले जो आरएसएस के चीफ थे उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। क्यों पुनर्विचार करने की जरूरत है भाई? काहे पुनर्विचार करने की जरूरत है? जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान में उन्होंने दलित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी और वो आरक्षण को से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति उस संविधान के विपरीत काम करता है। तो इसलिए आज उस बात की जरूरत है। तो इसलिए आज देश में जो कुछ हो रहा है, वो देश में जो कुछ भी हो रहा है वो लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। भाई देश का जो संविधान बाबा साहब ने बनाया उसमें क्या लिखा हुआ है? ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की यहां मर्यादा है। आज सभी चीजें समाप्त की जा रही हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने विरोधियों को फंसाने के लिए उसका प्रयास किया जा रहा है, उनको लपेटने का प्रयास किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल करके जवान चुप रखिए, एक शब्द मत बोलिए, इसका प्रयास किया जा रहा है। ये क्या है? यही लोकतंत्र है। और अगर ये लोकतंत्र है तो इसका मतलब है कि ये देश फासिज्म की तरफ जा रहा है, अधिनायकवाद की तरफ जा रहा है। तो आज समय आया है, हम सबों के नेता, मंडल जी ने ठीक कहा, हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ी पहल की है और पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक करने का उन्होंने संकल्प उठाया है। और हम समझते हैं कि वो इसमें सफल होंगे और 2024 का चुनाव में देश का लोकतंत्र बचेगा, भारत भाजपा मुक्त भारत का निर्माण होगा और हम सब लोग उसके लिए तैयार रहे, हम सब लोग उसके लिए सचेत रहे, सतर्क रहे। यही आग्रह और अपील करते हुए अगर हम देश को बचाने में कामयाब हो गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची उनके प्रति समर्पण का भाव होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।